से पंडित सती बाबू आपका स्वागत है। ओम शांति। हिंदी में बताइए, ग्रेट कौन है, महान कौन है और बिल्कुल ना जानवर की तरह कौन है। सती बाबू इसका साधारण उदाहरण है। महान को लोग देखते सूरज की तरह। महान लोगों का जो योगदान होता है समाज को सुधारने में, समाज में नई नई खुशियों का सामान देने में, समाज में एक चमत्कारिक विचार दे के लोगों को कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, दुष्ट विचारों से पवित्र विचार की तरफ ले जाने वाला जो बुद्ध थे, जो विवेकानंद थे, जो मैं हूँ, मैं वही हूँ। मैं क्या हूँ? बुद्ध और विवेक हूँ। क्योंकि मैं समाज में यही चाहता हूँ, ए नालायक कमीने कुत्ते साले पुतीन, सुधर जा। ये हत्याएं जो तू कर रहा है, दूसरों के सिपाही को मारता है और तुम्हारा सिपाही की हत्या कर रहा है, क्योंकि तुम दूसरों के लिए जो कर रहा है ना खुद के लिए कर रहा है। सती बाबू आप ही बताइए, ये पुतिन जो जेलेंस्की पर हमला कर रहा है यूक्रेन में जाके, उसके सिपाही को मार रहा है, तो इसका सिपाही बैठ के तमाशा देख रहा है क्या? आपको कल की कहानी बताए, एक आदमी मेरा बिजली चोरी किया, मेरे लाइन से चोरी करके ले गया, एक बोल दिया जाके तोड़ दो, तो मैं क्या बोला उसको? ये जो विध्वंसकारी विचार है, टिट फॉर टैट, आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ, मैं उसका एक तोड़ूंगा मेरा पूरा तोड़ देगा। मैं बुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, महापुरुष हूँ। मैं कभी भी ईश्वरा परिधाना का वायलेंस नहीं करूँगा। देश के जो कानून कायदे हैं, प्रकृति के जो कानून कायदे हैं, उसका पालन करना हमारा धर्म है। हम एक धर्म गुरु है। धर्म का मतलब ये पाखंडी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन नहीं, ज्ञानी महापुरुष बुद्ध की तरह। बुद्ध का कोई धर्म नहीं था, याद रखना। बुद्ध का कोई भगवान नहीं था, भगवान मैं हूँ। लोग सोचेंगे अहंकारी, अरे बेवकूफ़, अहंकारी नहीं हूँ, सुधर जाओ। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि सही होगी, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा, अच्छा बुरा का भेद जान जाएगा, तू भी बुद्ध हो सकता है। बुद्ध का मतलब ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जिसे हम बोलते यामा का पालन करता है। करो ना, तू भी भगवान हो जाए। नियम का भी पालन करो ना। स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, सुरा परिधान। ये किसी की बबौदी नहीं है, बुद्ध की बबौदी नहीं था। वो प्रयास किया, पा लिया। जिन खो जा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा राह किनारे बैठ। जहाँ चाहो वहाँ राह भी बन सकते, लेकिन आपको फुर्सत है क्या सुनने का, समझने का, सोचने का? आपको तो चाहिए क्या? जानवरों को मार के खा जाओ, औरतों को रेप करो दिन रात, अपनी बीवी को भी रेप करो, और जहाँ जो मिल जाए। किस किस को रेप पे गद्दारों ने नहीं किया? मैं ऐसे दुष्ट व्यक्ति को देखा हूँ कि अपने माँ को भी रेप किया, अपने बेटी को भी रेप किया, अपने भाभी को भी रेप किया, क्योंकि ये जानवर है साले। कभी सोचा नहीं। इसका कारण क्या है? सोच नहीं, समझदारी नहीं। जानवर क्या होता है? बोलो, जानवर कौन होता है? सोचता नहीं। क्या तू कुत्ती को नहीं देखे हो? जो कुत्ती ने कुत्ते को पैदा किया, वही कुत्ता उसका बेटा उसको सेक्स करके बच्चा पैदा करता है। देखा ना? तो इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है? इंसान के पास कुछ मोरालिटी होता है। बहुत इतिहास में है, बड़े बड़े लोग अपनी माँ के साथ रेप किया भाई, सेक्स किया भाई। आप इतिहास पलटो, लुक इन टू हिस्ट्री, कि वो आदमी जो बहुत प्रसिद्ध था अपने माँ के साथ सेक्स किया हो। तो क्या ये पशु प्रवृत्ति है भाई? चर्चा क्या कर रहे थे? हमारा टॉपिक क्या था? महान कौन है? महान वही है जिसका सोच महान है, जिसके पास मोरालिटी है, जिसके पास समझदारी है, जो चिंतन करता है, वही महान है। और घटिया कौन है? जो जानवर है, पशु प्रवृत्ति जिसमें है। वो केवल देखता है कि सेक्स करना है, कहीं भी वेजाइना में डाल दो पेनिस। उसको रोटी कपड़े मकान की समस्या है, चोरी, डाका, लूटपाट। अब तुम बोलोगे लूटपाट को गरीब लोग करते? नहीं, ये बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स वाले लोग बहुत पैसा खर्च करके आते सत्ता में, और देश की पूरी संस्था। लल्लू का नाम कितना बार लिया हूँ मैं, ये मुलायम का नाम कितना, ममता का नाम कितना बार लिया हूँ, केजरीवाल का नाम कितना लिया? क्या छुपा हुआ क्या? ये लोग साले नकाबपोश चोर है ना, ये डाकू है। ये क्या समझे? तो महान है जिसके विचार महान। घटिया कौन है? जिसके विचार छोटे हो। और छोटे विचार क्या होता है? जिसको काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी की दीवार खड़ा है, स्वार्थ के लिए जीता है, स्वार्थ के लिए मरता है, पशु प्रवृत्ति है। महान कौन है? महान वो है जो दूसरों के लिए जीता है। खुद गरज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। वो इंसान है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। उदाहरण दे रहा हूँ, हेनरी फोर्ड दुनिया को काट दिया।
एंड्रू कार्नेगी दुनिया को सक्सेस फिलॉसफी दिया, एडिशन दुनिया को इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब दिया, लाउड स्पीकर दिया, मूविंग पिक्चर मशीन दिया, एलोन मस्क दुनिया को इलेक्ट्रिक कार दे रहा है। ये लोग देश की सेवा कर रहे हैं। वैज्ञानिक लोग नए नए आविष्कार किए, धरती आज बेहतर हो चुका है, अनेक बीमारियों से मुक्ति मिल रहा है लोगों को। अभी कैंसर का भी इलाज होगा। लोग आप देख भी रहे हैं XY क्रोमोसोम, उस पर भी रिसर्च कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी से बेटा पैदा कर सकते, बेटी पैदा कर सकते, सिचुएशन आने वाला है। तो ये महान है जो महान कार्य करते हैं। हमारी पहचान हमारे सोच से होती है। जो हमारी सोच है, बुद्धि है, समझदारी है, उसी से मेरी वाणी निकलती है और उसी से मैं कर्म करता हूँ। और सोच ही पदार्थ है। truly thoughts are things and powerful things are that। ये सोच है। नेपोलियन हिल का मैं शिष्य हूँ, वो बोलता है why only few people are great। तो बताता है कि few people are great not because they are lucky, not they are son of somebody। लाइक राहुल गांधी तो बड़े खानदानी बच्चा है, क्या है 2 कौड़ी का आदमी। ये तेजस्वी सूत्र को मूत्र बोलता है। बताइए साहब, ये मुलायम का बेटा नालायक क्या करता है, जाति 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 गणना जाति, सोचता है कि उसका जाति ज़्यादा है तो वो जाति वोट देगा। देखो स्वार्थी नालायक करने निकल। तो समझ गया छोटा कौन होता है? समझ गए। जो स्वार्थी है, जो समाज की हर परिस्थिति को अपने अनुकूल करने के लिए नए नए पैतरा चलता है। समझ रहे क्या? समझ। जो ज्ञानी होता है ना, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। सिंहासन पर चढ़ के बुद्ध जाते हैं, विवेकानंद जाते हैं, इब्राहिम लिंकन जाते हैं, जॉन एफ कैनेडी जाते हैं, महात्मा गांधी को भी जोड़ लो, ये अच्छा तो कुछ किया। जो हमारे जूनियर मार्टिन लूथर किंग जाते हैं, जो कि सच्चाई के लिए, बराबरी के लिए, लोगों के मान सम्मान के लिए जिए और उसके लिए संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। वो महान व्यक्ति जो हमारे सिपाही हैं, सरहदों पर भारत माता की सुरक्षा में प्रतिदिन देखते हो कि आज मारे गए। कभी टेररिस्ट के हाथ से मारे गए तो कभी दुश्मनों के हाथ से लड़ाई के मैदान में शहीद हुए। वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो सकते, वो हमारे महाराणा प्रताप हो सकते, झांसी की रानी हो सकते, सुभाष बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और हमारे भगत सिंह हो सकते। तो महान इस कैटेगरी के होते हैं। वो जिंदगी की क्षणभंगुर काल को जानते हैं और इतिहास के पन्नों में ऐसा लिख के जाते कि कोई भी नालायक, कमीना, कुत्ता, लोभी, लालची, कामी, क्रोधी उनका नाम हटा नहीं सकता। कलम आज उनकी जय बोल, जली अस्तियाँ बारी बारी, छिटकाई जिनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी हैं उनके महिमा के, चंद्र सूर्य भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। वो कभी मरते नहीं। अरे भगत सिंह 23 साल में मर गए। कितने कछुए की तरह साले हजारों 100 बरस जीते, कौन जानता है भाई। कछुआ 300 बरस जीता है, भगत सिंह 23 साल में मर गए। अमर कौन है? भगत सिंह, देश के लिए। और ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूँ और मैं यही बोलता हूँ कि कभी भी मेरी नीयत छोटा नहीं हो। मैं कभी भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलूँ। जीऊँ तो देश के लिए, मरूँ तो देशवासियों के लिए। मेरा कभी स्वार्थ नहीं हो, क्योंकि मैं नाम नहीं चाहता, इनाम नहीं चाहता, पद और पोजीशन नहीं चाहता। ये कीड़े मकोड़ों के लिए है। हम लोगों की सेवा चाहते हैं, हम लोगों की आँख की आंसू पोंछना चाहते हैं, हम लोगों को वो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं जो कि शुद्ध हो, उनकी सेवा में समर्पित हो और उनकी खुशी हो, वो मुस्कुराएं। अरे ये क्या चीज़ है योगी जी, हमारे लिए जी रहे हैं। भले मैं झाड़ू मारूं, भले मैं तेल बेचूं, पर हे फारसी बेचा तेल, देखो भाई कर्म का खेल। अरे कोई भी कर्म करो, ऐसा करो जो जनहित में हो, वो महान है। धन्यवाद। थैंक यू।